बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं मीठे की रेसिपी। ये इतना शानदार और मज़ेदार बनकर तैयार होता है कि आप गुलाब जामुन को भूल जाएंगे। और अगर आप इस डिश को एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार ज़रूर बनाएंगे और जो कोई खाएगा तो आपकी तारीफ तो ज़रूर होगी। और इसको बनाना भी बहुत ही इजी है और ये थोड़ी सी चीज़ों से बनकर तैयार होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये मज़ेदार सी जूसी मीठे की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक बाउल, उसमें डाल देंगे 1 कप खुश्क दूध डालेंगे और 1 कप इसमें मैदा शामिल करेंगे। कोकोनट पाउडर डाल देंगे इसमें 3 टेबल स्पून। घी डालेंगे 1 टेबल स्पून। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम 1 टेबल स्पून घी का और इसमें शामिल करेंगे। टोटल हम इसमें 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। तो हम इसमें घी डालकर इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें हम शामिल कर लेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टी स्पून। इसको भी हम दूध और मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको दूध के साथ गूंद लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 कप दूध लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एकदम से हम सारा दूध इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो इसको हमने एक डो की तरह बना लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए अब हम रख देंगे। उसके बाद हम इसको काउंटर पे रखेंगे, हाथों से इसको थोड़ा प्लेन करेंगे। प्लेन करने के बाद इसको हम बेलन से बेल लेंगे और इसको हम ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे, इसलिए कि हम जब हम फ्राई करेंगे तो ये थोड़ी और थिक हो जाएगी। तो इसको हम बेल लेंगे और इसके एजेस को हम नाइफ से काट देंगे ताकि जब हम इसके पीसेस करें तो इनकी शेप अच्छी सी आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको स्क्वेयर्स में काटेंगे और इस तरह हम इसके किनारे उतार लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है और जब आप इसको गरम गरम खाएंगे तो आपको गुलाब जामुन का टेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हम पहले इसको लंबाई में काट लेंगे और हम बराबर शेप में रखेंगे ताकि सारे पीस एक साइज में काटें। और इसके बाद अब हम दूसरी साइड से इसको काट लेंगे। आप बड़े छोटे पीसेस अपने हिसाब से रख सकते हैं और इसको नाइफ से काटने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत ही अच्छी लगेगी। अब ऑयल हम पैन में गरम कर लेंगे और इसको एक एक पीस करके इसमें डालेंगे। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे और फ्लेम भी हम ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, इसलिए कि अगर हम हाई रखेंगे तो ये बाहर से जल जाएगी। हम इसको मीडियम लो पे ही बनाएंगे ताकि अच्छे से अंदर तक ये पक जाए। ज़्यादा लो पे भी नहीं बनाएंगे, लो पे बनाएंगे तो सारा ऑयल जो है वो इसके अंदर चला जाएगा। और जब एक साइड से ये तैयार हो जाए तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। और जब ये दोनों साइड से गोल्डन हो जाए तो इसको हम अब निकाल लेंगे। ऑयल को हम अच्छी तरह से निकालेंगे ताकि ये ज़्यादा ऑयली ना हो। तो इनको फ्राई करने के बाद अब इसके लिए हम चाशनी बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 1 कप पानी, 1 कप शुगर इसमें डाल देंगे। जितना पानी लिया उतनी ही शुगर डाल लेंगे। 3 छोटी इलायची डाल देंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। इतना इसको पकाएंगे कि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इस गर्म चाशनी को हम इसके ऊपर डालेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इसके ऊपर हम थोड़े से पिस्ते डाल देंगे बारीक बारीक कुटे हुए। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी मीठा बनकर तैयार है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।